हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिंग क्रश। तो प्लीज़ लीव मी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और जियांगचन का वेडिंग नाइट कैसे बीतता है। अब आगे नेक्स्ट दिन जब विंग का आँख खोलता है तो वो देखता है वांग जी उस रूम में नहीं था और विंग नीचे फ्लोर में लेटा हुआ है। उसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रहा था तो वो उठता है और जल्दी से बिस्तर में जाके कंबल ओढ़ के फिर से सो जाता है। बहुत देर बाद जब वांग जी आता है तो वो देखता है विंग उसके बेड पर सो रहा है। वो विंग को जोर से आवाज़ दे के उठाता है और कहता है, हमारे रूल्स के मुताबिक तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए था, लेकिन अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। तो विंग बस थोड़ा आवाज़ करता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर फील हो रहा था। लेकिन वो जैसे तैसे उठता है और नहाने के लिए चला जाता है। वो वांग जी से कोई बातें भी नहीं करता और जब वो नहा के आता है तो देखता है वहाँ पर वांग जी उसके लिए वेट कर रहा था। जब वो निकलता है तो वे वांग जी उसे 2 रोब्स थमाते हुए कहता है, कोई अच्छा सा रोब्स पहन के बाहर आओ, हम लोगों को अभी एल्डर्स के पास जाना है एक साथ डिनर करने के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ सुबह जियांग चैन को सिचेन घूर रहा था। उसे वो सोते हुए देख रहा था। उसके लिए ये दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल सीन है जो ये हमेशा देख सकता है। जब जियांग चैन का आँखें खुलता है वो हमेशा ही जल्दी उठता था अपने क्लैन में भी, लेकिन विंग देर से उठता था। जब उसका आँखें खुलता है तो वो देखता है सिचेन उसे देख रहा है। ये देखकर वो शर्मा जाता है। वो अपनी आँखें नीचे करते हुए कहता है, आप मुझे ऐसे देख क्यों रहे हैं? तो सिचेन उसे वेस्ट से पकड़ते हुए कहता है, क्यों, अब से तो तुम मेरी वाइफ ही हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकता। ये सुनकर जियांग चैन चुप हो जाता है। उसे याद आता है उस दिन हॉल में क्या क्या हुआ था। जियांग चैन को सिचन ने कहा था, सबके सामने कहा था सिचन को जियांग चैन एज अ कॉन्क्यूबाइन या फिर कहो तो स्लेव की तरह चाहिए, लेकिन अभी वो उसे वाइफ ही क्यों कह रहा है। लेकिन वो कुछ नहीं पूछता क्योंकि उसका कोई राइट नहीं है ऐसे कुछ पूछने का। जब सिचेन देखता है जियांग चैन अभी तक चुप है तो वो जियांग चैन की हेड को पकड़ता है और उसे चिन से ऊपर करता है, दिन उसे लाइटली किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग और वो उठ जाता है। लेकिन जियांग चैन नबली वहाँ पर ही लेटा हुआ था और सोच रहा था अभी भी क्या हुआ, क्या सिचेन ने उसे किस किया। वो महसूस कर सकता है ये किस कोई लत से भरी हुई नहीं थी, ये एक इन्फेक्शन से भरा हुआ किस था। उसे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब वो बहुत ही खुश था अभी। सिचन जब नहा के बाहर आता है तो वो आधा निकट था, ऊपर वाला रूप्स ने उसने नहीं पहना था। वो जियांग चैन के पास आता है, देन उसे कहता है, तुम अभी तक नहीं उठे क्या, मैं तुम्हें कैरी करके बाथरूम ले जाऊँ। तो जियांग चैन अपना मुंह घुमाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। वैसा कहकर वो उठ जाता है। असल में जियांग चैन बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था तो वो अपना फेस सिचन को नहीं दिखाना चाहता था। ऐसे वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं। अब एल्डर्स के साथ जब वो लोग एक साथ खा रहे थे तब विंग मुंह से आवाज़ कर रहा था क्योंकि उसे वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जियांग चैन को भी वो खाना पसंद नहीं आ रहा था,
लेकिन वो चुपचाप खा रहा था। हाँ, वो थोड़ा कम कम खा रहा था, लेकिन कोई नखरा नहीं दिखा रहा था। ये देखकर चियन कहता है, खाने के समय ऐसे आवाज़ करना नहीं चाहिए। तुम खाने के बाद बाहर वॉल ऑफ रूल के पास घुटने पे खड़े रहोगे, ये तुम्हारा पनिशमेंट होगा। ये सुन के विंग चुप हो जाता है और उसके बाद वो खाना खाने लगता है। खाना कंप्लीट होने के बाद विंग अपना पनिशमेंट लेने चला जाता है और चिरेन और वांग जी और जियांगचेन और सिचन भी अपने अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी अपने जिंसी में अकेला ही था। थोड़ी देर बाद ही वह पर सिचन आता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस मैरिज से खुश हो? लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं कब से जियांगचेन को पसंद करता था, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो वांग जी कहता है, यस ब्रदर, मुझे पता है कि आप कितने पहले से ही जियांगचेन को पसंद करते थे और मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। तो फिर आपने उस दिन हॉल में ऐसा क्यों कहा कि आप बस जियांगचेन को अपने स्लीव या फिर कॉन्क्यूबाइन की तरह रखना चाहते हैं? तो सिचन कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था कि पहले वेडिंग तो हो जाने तो उसके बाद देखा जाएगा। मैं कल या परसों ही सिफू के पास जाऊँगा और उन्हें बताऊँगा कि मैं अब और कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं जियांगचेन को ही अपना वाइफ का ओहदा देने वाला हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ये सुनकर वांग जी खुश होता है और कहता है, आप खुश है तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तो सिचन कहता है, तुम्हारा कैसा चल रहा है? तो वांग जी कुछ नहीं कहता। सिचन उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, आई थिंक तुम्हें मास्टर वे को टाइम देना चाहिए क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तो वांग जी कुछ सोचता है, उसके बाद कहता है अपने ब्रदर को, हाँ ठीक है भाई, मैं सोचूंगा। विंग उस समय अपना पनिशमेंट ख़त्म करके आ रहा था, तभी उसने सिचन और वांग जी का बातें सुन लिया। ये सुन के विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था कि जियांगचेन को अब कोई प्यार करने वाला मिल गया। मतलब उसके लिए अब विंग को टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जियांगचेन खुश रहेगा और विंग का तो एक ही उद्देश्य था कि उसे अब जियांगचेन को हैप्पी देखना है क्योंकि जियांगचेन ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द देखा है, लेकिन उनको अपने दर्द से कोई मतलब नहीं है। जब सिचन जिनसी से निकल रहे थे तो विंग को देखता है। विंग ऐसा करता है जैसे कि वो भी अभी अभी आया। वो सिचन को बो करता है, उसके बाद वह से चला जाता है। सिचन भी वह से चले जाते हैं। जिनसी में जब विंग एंटर करता है तो वो देखता है वांग जी उसे देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो फिर से बेड में चला जाता है और सोने लगता है। तो वांग जी कहता है, अभी सोने का वक्त नहीं हुआ है, लेकिन विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी भी अपना किताब लेके बैठ जाता है पढ़ने के लिए और वह दूसरी तरफ हांसी में सिचन जब जियांगचेन के पास पहुंचते हैं तो जियांगचेन कोई किताब रीड कर रहा था। वो जियांगचेन के पास आते हैं, देन उसे हक करते हैं। जियांगचेन ने देखा था कि सिचन आया है, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन जब जियांगचेन को सिचन हक करता है तब वो शिवर करता है। सिचन जियांगचेन के